अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी है आजम खान साहब के साथ, इसमें क्या गलत है? उत्तर प्रदेश की सियासत में यूं तो हर राजनीतिक दल की जमकर चर्चा होती है, लेकिन इस वक्त इतनी उथल पुथल की राजनीति में चर्चा सबसे ज्यादा अखिलेश यादव और उनके चाचा की होती रहती है। अखिलेश यादव कई बातों पर लंबी चुप्पी साधते हैं, जिसका अक्सर लोग अलग अलग तरह से अर्थ निकालते हैं, लेकिन जब अखिलेश बात को साफ कहना चाहते हैं तो साफ कह देते हैं। अखिलेश बिना लाग लपेट के कोई बात को मीडिया के सामने नहीं कहते, बल्कि जो दिल में होता है वो सामने रख देते हैं। अब इस बात को चाचा नादानी समझे या कुछ और, लेकिन अखिलेश जब मीडिया के सामने बोलते हैं तो कुछ भी छिपाते नहीं हैं, साफ सच बोल देते हैं। उनके एक एक शब्द में वो इशारा होता है जिस पर सोचने की जरूरत होती है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने के मामले पर जिस तरह से मीडिया के सामने अपना वक्तव्य रखा, पहले उसे आप सुनिए, उसके बाद हम आगे इस पर आपको बताएंगे कि आखिरकार अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, आजमगढ़ और आपको ये रामपुर विचार से करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है? चाचा से आपकी नाराजगी? मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। आखिरकार चाचा बीजेपी में जाते क्यों नहीं, बीजेपी चाचा को लेती क्यों नहीं, ये उनसे पूछे। मुस्कुराते हुए अखिलेश ने ये बात कही। जाहिर है कई दिनों से लगातार अखिलेश यादव आजम खान की तरह इस मामले पर भी चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब बोले तो ऐसा बोले कि हर मामले पर बोले। अखिलेश ने आजम खान के मामले पर साफ साफ कह दिया कि मैं उनके साथ रहूंगा, समाजवादी पार्टी उनके साथ है, मैं भी मिलने जा सकता हूं। पहले आजम खान के ऊपर भी जो उन्होंने कहा, एक बार उसे भी सुन लीजिए। जाते हैं तो आजम खान दूरी बनाते हैं बाकी की पार्टी के लोगों की। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। क्या आप आजम खान से मिलने जाएंगे? पार्टी जा रही है और वो समय आएगा तो मैं भी उनसे तो जाऊंगा। पार्टी तो मुलाकात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जो सवालों के जवाब हैं वो दीजिए आप। महंगाई का है कि जवाब के नहीं है? समाजवादी पार्टी है आजम खान साहब के साथ, इसमें क्या गलत है? अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव और आजम खान पर अलग अलग तरह की बात सामने रखी। शिवपाल यादव को वो कतई रोकना नहीं चाहते, ये उनकी बात से साफ दिखाई दे गया, बल्कि वो इंतजार कर रहे हैं कि वो कितनी जल्दी बीजेपी में जाएं और अंदर की कौन सी ऐसी खिचड़ी पकी है जिसे शिवपाल यादव खा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पकाते ही चले जा रहे हैं। शिवपाल यादव को बीजेपी क्यों नहीं ले रही है? ऐसा कौन सा वो राज है जिसको अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने एक सवाल के रूप में रख दिया? वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आजम खान से दूरी बनाने की बात पर कतई मना कर दिया। जिस तरह से अखिलेश यादव शिवपाल से दूर रहना चाहते हैं, वैसे ही आजम खान को दूर नहीं रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनका साथ बराबर देते रहेंगे, इस बात को उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है। अखिलेश यादव आजम खान के साथ हुई ज्यादतियों को लेकर भी अपनी सफाई दे चुके हैं। आइए आपको वो भी बात सुना देते हैं जब अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए ये कहा है कि बीजेपी तब कहां थी जब उन पर लगातार मुकदमे जानबूझकर लगाए जा रहे थे। ये पूरा एक षड्यंत्र के तौर पर चल रहा है, इसे समझने की जरूरत है। ये तमाम इशारे अखिलेश यादव ने खुल करके एक बार में सामने रख दिए। एक बार इस बात को भी सुनिए। जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो आजम खान मुकदमा लगा रहे थे, जो मुकदमा लगा रहे थे, उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे?
ना सिर्फ इतना, बल्कि अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने बोले तो उन्होंने बीजेपी की भी पोल खोल दी। बीजेपी के बारे में जिस तरह से उन्होंने एक एक करके परतें खोलने की बात की है, उससे कई सवाल मीडिया के सामने रख दिए गए हैं कि बीजेपी क्या अब मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी। इस वक्त अखिलेश यादव बीजेपी की तमाम उन चालों को लेकर मीडिया के सामने आए और खुल करके बोले, जिसमें उन्होंने शिवपाल यादव, आजम खान, मायावती तमाम बिंदुओं पर मीडिया के सामने वो बातें रख दी जिसकी सच्चाई आप जानने चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंदर खाने कितनी उथल पुथल चल रही है। आखिरकार बीजेपी अखिलेश यादव से अल्पसंख्यक वोटों को तोड़ने और 2024 में अखिलेश यादव के मजबूत विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने के लिए कितनी तरह से तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने आकर साफ साफ तौर पर अपनी बात रख दी है। वो किसे छोड़ना चाहते हैं और किसे साथ रखना चाहते हैं, ये बात अखिलेश ने अपनी चुप्पी तोड़कर सामने रखी। इससे ज्यादा साफ बोलने वाली और आखिरकार कौन सी बात हम लोग सुनना चाहते हैं, ये खुद लोगों को भी सोचना पड़ेगा।